हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन का डेफिनेशन, टाइप्स एंड फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एंटीबॉडीज़ आर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल WBC। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है वो हमारे बॉडी के प्लाज्मा सेल मेनली जो WBC होते हैं उसमें से प्रोड्यूस होता है और इसको हम लोग एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन का जो शेप है, साइज है, वो कैसे बना है, ठीक है, और वो कैसे वर्क करता है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन हैज़ वाई शेप। जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो वाई शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वाई शेप का होता है। इसमें 2 आर्म प्रेजेंट होते हैं और एक स्टेम प्रेजेंट होता है। आप लोग जो नीचे डायग्राम है उसमें देख सकते हैं, इसके 2 आर्म्स हैं और नीचे का जो हेवी थोड़ा सा डार्क कलर में दिख रहा होगा वो इसका स्टेम है। तो देख के ही लग रहा है कि स्टेम के थ्रू जो आर्म्स है वो अटैच है एक हिंज जॉइंट के थ्रू, और ये लग रहा है कि उसको कैरी किए हुए है। तो ये जो स्टेम होता है वो हेवी चेन का बना होता है और जो आर्म होता है वो लाइट चेन का बना होता है। इट हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं विच आर बाउंड बाई SS लिंकेज। जो SS लिंकेज होते हैं उसके थ्रू बाउंड होते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इसमें पढ़ सकते हो और आपके नोट के लिए भी मैंने ये PDF बना दिया है। आप लोग इसको या तो नोट लिख सकते हो या फिर पढ़ के भी अपना जो इसका नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है इसके टाइप्स को आपको बता दे रही हूँ, कितने टाइप्स के होते हैं और उनको किससे इंडिकेट किया जाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G, उसके बाद है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A, उसके बाद है IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M, और उसके बाद है IgD इम्यूनोग्लोबुलिन D और IgE इम्यूनोग्लोबुलिन A। इसको इसके जो हेवी चेन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको इंडिकेट किया गया है। इसके कुछ साइन हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन G है उसको गामा से इंडिकेट किया गया है, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन A है उसको अल्फ़ा से इंडिकेट किया गया है, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन M है उसको म्यू से, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन D है उसको डेल्टा से, इम्यूनोग्लोबुलिन E है उसको एप्सिलॉन से। यहाँ पे इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन की कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिटेल में बताया गया है। आप लोग इसको पढ़ सकते हो। मैं इसके मेनली फंक्शन पे फोकस कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। जो इम्यूनोग्लोबुलिन A है इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन A है ये मेनली फाउंड होता है म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क में। जो इम्यूनोग्लोबुलिन A है ये म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन D। जो इम्यूनोग्लोबुलिन D है इसका प्रॉपर्टी कैसा है। तो पार्ट ऑफ द बीटा सेल। जो इम्यूनोग्लोबुलिन D है ये बीटा सेल का पार्ट होता है। रिसेप्टर एक्टिवेट बेसोफिल्स जो बेसोफिल्स होता है इसको एक्टिवेट करता है एंड मास्ट सेल को, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बेसोफिल्स। आप लोग पढ़े ही होंगे इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स जो WBC का पार्ट होता है तो उसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं IgE प्रोटेक्ट्स अगेन पैरासिटिक वर्म्स। जो भी पैरासाइटिक्स वार्म होते हैं उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो IgE है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। ये किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन को शो करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसके अगेंस्ट ये एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं IgG secreted by plasma cells in the blood
एबल टू क्रॉस द प्लेजेंटा। ये जो आईजीजी होता है ये प्लाज्मा सेल से सिक्रेट होता है और ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेजेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। अब प्लेजेंटा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, या फिर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। प्लेजेंटा जो होता है वो बेबी जब वो मदर के वोम में होता है तो प्लेजेंटा के थ्रू ही उसको न्यूट्रिएंट बेबी तक पहुंचता है, मदर टू बेबी। तो जो प्लेजेंटा होता है उसको भी ये क्रॉस कर सकता है, आईजीजी। उसके बाद हम लोग देखते हैं आईजीएम। may be attached to the surface of the beta cell or secreted into the blood, responsible for early stage in immunity। ये जो IgM है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये एक अर्ली स्टेज है जो इम्यूनिटी का, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग इसके स्ट्रक्चर और डेफिनेशन और मेनली इसके फंक्शन पे फोकस कर सकते हैं। और ये पीडीएफ है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।